तो आज जिस विषय में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं वो हाउसिंग सोसाइटी मीरा भाईंदर की है। सिर्फ हम लोग भी, मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ फाउंडेशन या हमारे ब्रोकर इससे पीड़ित हो रहे हैं, बल्कि हाल ही दिनों में आपके मीडिया के माध्यम से हमको देखने मिला है कि बहुत सारे ऐसी सोसाइटी के कुछ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑफिस बेरर्स कुछ ऐसे रूल बना देते हैं जो उनके अधिनियम नहीं होते और वो समाज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। वैसा ही एक रूल, वैसी कुछ चीजें हमारे ब्रोकर्स भाई के भी सामने आई, जिसकी वजह से आज हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रहा है। मीरा भाईंदर की बहुत सारी सोसाइटीज जो उनके अधिनियम नहीं है, तो आपको पता है कि सोसाइटीज जितनी भी है वो एनसीएस एक्ट 1960 के अंडर में काम करती, उनके बायलॉज बने होते हैं, वो खुद भी कुछ अपने अंदर बायलॉज बनाते हैं और वो बायलॉज जो बनाते हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सोसाइटी का मैनेजमेंट चलाने के लिए, इस तरह के रूल्स बनाने के लिए उनको एनसीएस एक्ट ने फ्री छोड़ा हुआ है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही है उसमें देखने मिल रहा है कि सोसाइटी कुछ ऐसे रूल्स बना दे रही है, ऐसे कुछ नियम बना दे रही है कि जहां ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी भी कुछ बिजनेस करना चाह रही है और जो हमारा बेसिक राइट है, यानी हम ब्रोकर्स का और हर इंडियन सिटीजन का, जो हमको हमारा भारत का संविधान देता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हर किसी को बिजनेस करने की आजादी है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई भी सोसाइटी किसी भी चैनल पार्टनर को व्यापार करने से नहीं रोक सकती। जैसे जावेद भाई ने बताया है कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि जो रिचर बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, मतलब जो सक्षम नहीं है हमारे, मतलब कई जो वीक भाई है हमारे, जो रेंटल बिजनेस पे ही उनका घर चलता है और वो ये डिपॉजिट नहीं दे सकेंगे, क्या उनको व्यापार करने का हक नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते? वो कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे लागू करेंगे, अपने रूल्स लागू करेंगे, तो हमारे भाई कहां जाएंगे, कहां बिजनेस करेंगे? हर दूसरी सोसाइटी अगर ऐसा रूल्स लागू करने लग गई एक दूसरे को देख के, तो जो हमारे जो वीक भाई है उनको काफी दिक्कतें होगी और हम उनके साथ खड़े हैं, हर चीज में उनके साथ खड़े हैं। और आज की जो ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ, हम चाहते हैं जो आपने ये गलती से या अनएथिकल जैसे कुछ ऐसे रूल्स बनाए वो कृपा करके पीछे ले ले, ताकि हमारे सारे चैनल पार्टनर्स भाई खुले दिल से वहां पे व्यापार कर सके। हम उनसे हाथ से हाथ मिला करके, सोसाइटी से हाथ से हाथ मिला करके सब काम करना चाहते हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन कृपया करके ऐसे रूल्स और रेगुलेशन ना बनाए जहां पे व्यापार करने में हमारे भाइयों को, यहाँ तक कि जो हमारे बायर्स है, सेलर्स है, कोई भी किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो, ऐसे कोई भी रूल्स फ्रेम ना करे जो ये दिक्कतें खड़ी करे। देखिए, हम लोग पूरी तरह से सक्षम है और तैयार भी हैं। जो सोसाइटी इस तरह का कानून अपने यहां बना के रखेगी, हम पहले तो आह्वान कर रहे हैं आपके जरिए कि प्लीज आप इसको वापस ले लीजिए, फेयर रखिए सोसाइटी को, बिजनेस मत कीजिए, किसी का अधिकार मत छीनिए। लेकिन अगर आप इसके बाद भी एक समय के बाद फिर करते हैं, फिर कंप्लेंट आती है, तो फिर हमारे पास जो लीगल राइट है, जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा हक दिया है, हम उसका इस्तेमाल करके लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। सोसाइटी के मैनेजमेंट को चलाने के लिए बनी हुई है, उनके यहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लोगों की समस्याओं का हल जो है उनकी इंटरनल सोसाइटी है उसके लिए बनी हुई। आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। आप इस तरह के नियम लगाकर, पैसा रखकर, रजिस्ट्रेशन फीस रखकर, रिफंडेबल डिपॉजिट रख के कहीं ना कहीं हमारे ब्रोकर्स भाई का अधिकार छीन रहे हैं, बिजनेस करने का अधिकार छीन रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमसे छीन रहे हैं। तो बस यही एक मैसेज है कि आप हमारे राइट्स का उल्लंघन मत कीजिए, हमारा अधिकार मत छीनिए, फेयरली सबको सोसाइटी में आके बिजनेस करने का मौका दीजिए।